इंदौर नगर निगम में 343 संपत्तियों के फर्जी नामांतरण का मामला सामने आया है। पूरा मामला आने के बाद से 3 सदस्यीय समिति ने जांच भी शुरू कर दी है। इंदौर नगर निगम का नामांतरण घोटाला भरोसा टूटने की कहानी है। सरकारी रिकॉर्ड पर लोगों का भरोसा होता है, लेकिन जब वो सरकार बिना जानकारी के किसी और को उसकी संपत्ति का मालिक बना दे तो न्याय की उम्मीद आखिर किससे की जाए। अब्दुल हकीम की लेडीज टेलर की दुकान में चोरी हुई। चोर सारे सामान के साथ दुकान की रजिस्ट्री भी चुरा ले गए और दुकान अपने नाम करवा ली। मेरी दुकान बड़ी ग्वाल टोली में है, नूरजहां लेडीज टेलर के नाम से थी सर, और अभी भी है सर। उसमें राहुल मंडले और कविता मंडले ने चोरी करी मेरी दुकान में सर। पूरा सामान भर के ले गए। उसके फुटेज मेरे पास में है सर। ताला खोलते हुए, ताला तोड़ते हुए, सामान ले जाते हुए। मैंने सर पलासिया थाने पे इनके ऊपर एफआईआर कराई सर। पलासिया थाने पे एफआईआर 8 महीने बाद मेरी एफआईआर लिखी गई है सर। अब वहाँ से एफआईआर लेने के बाद मैं जब नगर निगम टैक्स भरने गया तो वहाँ से जो है नाम ही चेंज हो गया सर। मेरे पिताजी के नाम से दुकान थी, अब्दुल हमीद के नाम से। जब मैं टैक्स भरने गया तो वहाँ कविता मंडले के नाम से आई सर रसीद। कब्जा सरकारी फाइलों में हुआ, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हुआ और सरकारी मोहर के साथ हुआ। यही कारण है कि ये मामला किसी साधारण भूमाफिया से भी अधिक खतरनाक दिखाई देता है। विगत 2-3 महीने पहले एक साथ एक ही दिन में हुए, सुबह रात को 9 बजे से 3 बजे तक के बीच में 343 करीब मामले निकल के आए। उसमें से आपके समाचार पत्रों के माध्यम से भी और मेरे तक भी जो जानकारी कम से उसमें 40-50 लोगों ने हाथों हाथ रजिस्ट्रियाँ भी करा ली। ये पूरा मामला हमारे यहाँ के कर्मचारी तो 100% है, कुछ भी जो भी लोग हैं, ये 2 आईडी से हुए। हमारे 2 उपायुक्त हैं, उनकी आईडियों से हुए। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूँ इसमें कोई गिरोह है, क्योंकि 343 एक दिन में कोई भी नहीं ला सकता और ना कर सकता। इंदौर नगर निगम का संपत्ति नामांतरण का घोटाला सारे घोटालों को पीछे छोड़ता दिखता है। अब देखना है घोटाले की जांच की आंच किन किन लोगों को कटघरे में खड़ा करती है और उन पर किस तरह की सख्त कार्रवाई होती है। इंदौर नगर निगम और घोटाले का कुछ ऐसा चोली दामन का साथ हो गया है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले कुछ महीने पहले एक ड्रेनेज घोटाला हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए विड्रॉ कर लिए गए थे और ड्रेनेज लाइन नहीं डली थी। इस बार एक नया घोटाला सामने आया जिसमें 343 लोगों की जो संपत्तियां हैं उनका नामांतरण कर दिया गया। मज़े की बात यह है कि एक ही रात में रात 9 बजे से सुबह 3 बजे के बीच में 343 लोगों की संपत्तियां किसी और के नाम पर चढ़ा दी गई। अब नगर निगम इस पूरे मामले की जांच की बात कर रहा है, जिसमें 3 सदस्यीय एक जांच दल गठित हुआ है। उसके बाद देखना है कि कौन दोषी सामने आते हैं और उन्हें किस तरह की सज़ा दी जाती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।